हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी जो एग्जाम्पलर बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 10th की, उसकी एक्सरसाइज 4.1। ये जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज बेस है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसमें। और इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अगर अभी तक आपने वो नहीं की है तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, तब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो भी थोड़ा एडवांस रहता है एग्जाम्पलर बुक में। अगर आप इसको कंप्लीटली करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1। क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से बतानी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे तो वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अगर 0 भी है तब भी काम चल जाएगा। मतलब कहीं पे ये भी लिखा हुआ ना 9x स्क्वायर, तब भी हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं उसको। पर उसके अलावा a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें। और सिर्फ देख के नहीं कर देना कि यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर दिख गया तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या पता इधर से जाके फिर वो कट जाए। तो इस तरीके का ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको। ये तो यहाँ पे अभी कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, यहाँ पे जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 जार 8 एंड x 8x प्लस 3। अब देखो वही बात हुई ना, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये कट जाएगा। अगर इक्वल के दोनों साइड में आपको सेम साइन पे देखिए ना सेम चीज, तो वो कट जाती है। क्यों? दूसरी साइड जाके वो ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो एक्स स्क्वायर कहीं भी पूरे हमारे पास नहीं बचा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप जब करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मैटर ही नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में। अगर एमसीक्यू पूछा तो सिर्फ आपको आंसर देना है। अब ये सॉल्यूशन आप रफ वर्क में करें, साइड में करें, वो आपका हेडक है। चलिए ये तो नहीं है, बी ऑप्शन ढूंढते हैं। बी क्या है, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 5 माइनस एक्स 2x माइनस 2/5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी नहीं कह सकते ये एक्स स्क्वायर है तो हो गई, तो माइनस 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की जब 2 से करेंगे तो 5 2 जार 10x। 5 की जब इससे करेंगे तो 5 इंटू ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 माइनस का 2। और माइनस एक्स की जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस और 2x/5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? अगर ये इधर आएगा प्लस 2x स्क्वायर, सेम चीज माइनस हो रही है, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी खत्म, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल 7 वेयर k इज इक्वल -1। अगर आप यहीं पे देखें k की वैल्यू -1 कर दें तो -1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 0। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो खत्म। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में आपको, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाओ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो वो तो पूरा ही 0 कर दिया ना उसने, और 0 ही कर दिया एक्स स्क्वायर को, तो फिर मतलब ये बनेगी नहीं। अब इसको देखते हैं। तो अब अगर बोर्ड में है और आपने 3 ऑप्शन की पुष्टि कर ली है तो आप फटाक से आंसर लगा देंगे डी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर अगर आपने पुष्टि नहीं की है तब आप सॉल्व जरूर करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इसको, क्योंकि देखने में लग नहीं रहा है ये, क्योंकि एक्स क्यूब लिखा हुआ है यहाँ। एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है। अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्यूब कट जाएगा डेफिनेटली, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसलिए कह देंगे ये आपका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक लुक ना आप इसमें से डालेंगे इक्वेशन पे। यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो बिल्कुल हो सकती है अगर हम इसको खोलें। अभी गारंटी नहीं लेते कि होगी या नहीं। चलिए इनमें से हमें बतानी कौन सी नहीं होगी। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी। अब इसमें देखें √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में 3x स्क्वायर, इधर 3x स्क्वायर कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है ना, अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। और ये तो हम इस तरीके से देखेंगे भी एक बार, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये नहीं है।
रूट टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का, देखो सॉल्व भी कर देते हैं डायरेक्ट। क्या है इक्वेशन? सी ऑप्शन, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3x² माइनस 5x। इसी को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बोर्ड में आपको कैसे अप्रोच रखनी है। हमने कोशिश करना है कि यहीं पे ढूंढे कि कौन सा ऑप्शन हमें ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है। तो हमें देखा कि ये वाला लग रहा है, तो मैं इसको करके देख लूंगा। अगर ये हो गया तो मैं और पे टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। वैसे तो सबको सॉल्व कर सकते हैं हम, पर पहले इसको देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का तो स्क्वायर 2 हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2ab, 2 इंटू इनका करेंगे 3 2 जा 6, तो 2 रूट 6x, ठीक है ना। रूट टू की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 2 जो 2ab फॉर्मूला वाला है और x, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3x² माइनस 5x, ठीक है भाई। अब आप देखोगे 2x² प्लस x² कितना हो गया 3x², इन सबको अभी छोड़ो, ये जो है तो है ही। अब 3x² इक्वल के उधर भी इधर आएगा तो ये माइनस का 3x² नहीं हो जाएगा, कट गया, तो x² वाली जो टर्म है वो तो कंप्लीटली हट गई, तो बचा क्या x वाली टर्म, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये यही तो पूछ रहा था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका ऑप्शन डी था, इसका ऑप्शन सी। और इनको आप चाहो तो सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज द रूट। इन इक्वेशन में से 2 किसका रूट है, और जिसका भी रूट होता है वो उस इक्वेशन को 0 कर देगा। यही रूट्स की खासियत है, रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन तीनों एक ही बात होती है। तो हम x की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, अगर वो 0 कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे, जब भी तो 0 हो रहा है, तो वो है रूट्स, नहीं तो नहीं है। जैसे कि x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0। अब देख लो राइट हैंड साइड में 0, अगर जो x की वैल्यू है अगर वो इसका रूट्स हुआ तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 करेंगे, जब भी तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो हम x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5, तो ये भी 0 ये भी 0, पर 5 तो रह गया, तो ये वाला तो नहीं है भाई, इसका तो रूट नहीं है ये। अब इसका चेक करेंगे, x², तो x² प्लस 3x माइनस 12। अगर आपको मतलब देखना कैसे कर सकते हैं, तो हम यहीं पे देखेंगे जहाँ जहाँ x है वो एक मिनट, इसमें हमने गलती कर दी, 0 पुट कर दिया, 0 नहीं 2 पुट करना था, ठीक है ना। तो x² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 इक्वल 0। 4, अब देखो ये 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 माइनस 8 1 बच रहा है, तो ये तो नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड देखते हैं, x² प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0। इसी को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 12, ये भी 0 नहीं कर पा रहा, मतलब -2 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका नहीं है। अब इसका जो सी ऑप्शन है इसको ट्राई करते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 6, तो क्या रखेंगे x की जगह 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8 माइनस 7 2 जार 14 प्लस 6, 8 और 6 14 माइनस 14, ये 0 हो गया, मतलब कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी को फिर चेक ही नहीं करना, जब एक ही आंसर बताना है, तो अगर आपको मिल गया वो तो आप अलग पे जाए ना। चलिए ये तो थर्ड। अब देखते हैं आपका फोर्थ वाला क्या है बेटा। फोर्थ, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ के इज। अगर ये इसका रूट है तो जाहिर सी बात है, अभी हम जो कर रहे थे इस वैल्यू को पुट करते ही 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, के की मतलब 1/2 रख के x की वैल्यू, सिर्फ एक वेरिएबल बचा के, तो वो के की वैल्यू आ जाएगी। चलो कैसे समझो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है हमारी क्या, x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, x की जगह तो 1/2 रखेंगे क्योंकि ये रूट है, k की वैल्यू मत रख देना, ये x की वैल्यू, रूट जो होती हैं वो x की वैल्यू होती है, तो x की जगह रख देंगे हम क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल 0। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k इंटू
k अपॉन 2 माइनस 5/4 इक्वल 0। इक्वल 0 साथ में लेके चलेंगे, इधर वाला जो टर्म है वो मतलब 0 के इक्वल होगी, तभी k की वैल्यू आएगी। अब k वाले को छोड़कर सबको उधर ले जाओ, या यहीं पे आप कर सकते हैं, तो उधर जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, k अपॉन 2 इक्वल माइनस 5/4, उधर जाएगा तो प्लस का 5/4, और ये 1/4 प्लस का इधर आएगा तो -1/4। चाहो तो आप यहाँ पे भी सॉल्व करके तब भी ले जा सकते हो। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 - 1 करेंगे तो 4 से 4 करके 1। अब ये k अपॉन 2 की वैल्यू आई। अब k अपॉन 2 की वैल्यू ये आई है, तो 2 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है ए, तो फोर्थ का हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। फिफ्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट। अगर आपने एक्सरसाइजेस पहले कर लिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया पूरा चैप्टर, तो आप अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, पहले खुद कर लो, तब ना हो तब वीडियो को देखो, नहीं तो कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। और खुद करोगे फिर अगर आपसे हो गए सही तो उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं आता है मैथ के अंदर, तो आप पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। ये कह रहे हैं इन इक्वेशन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके जो रूट्स है ना उनका सम 3 होगा। तो रूट्स का जो सम 3 है, तो उससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि हम एक इक्वेशन लिखते थे क्या, अगर हमारे पास रूट्स होते थे तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, इक्वेशन बनाने के लिए ये करते थे हम। उसमें एक्सरसाइज में जो चैप्टर की बहुत सारी की है ये चीज़ें। अब आपको कुछ इस तरीके से इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। और हम ये ध्यान रखना, जो भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, उसमें एक कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट तो नहीं, एक इंटीजर साइड में रख सकते हैं, के कुछ भी हो सकता है वो, उसकी मल्टीप्लाई पूरे में कर सकते हैं, और दूसरी साइड भी होगी। और दूसरी साइड 0 होता है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर और उधर सेम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो 0 हो जाता है, तो इधर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको समझाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो आप बात को थोड़ा सा, 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो x के जो सामने होगा वही सम ऑफ जीरोज है। ये कह रहा था ना सम ऑफ रूट्स क्या है, 3, और सम ऑफ रूट्स हमें यहाँ पे दिखता है, पर ये तभी दिखेगा जब x² के सामने कोई नंबर ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो x का सामने, अब जैसे यहाँ पे x के सामने -3 दिख रहा है, तो आप इसको ये नहीं बोलते, माइनस तो हमारा फॉर्मूले में होता है, पर 3 दिख रहा है तो आप बोल दोगे सर यही है, तब तक नहीं बोल सकते जब तक x² के सामने कोई भी नंबर ना हो। तो हमारा जो पहला काम होगा वो x² के सामने खाली करना है 2 को। कैसे 2 को खाली करेंगे ये पता है आपको, अगर 2 मुझे यहाँ से हटाना है तो कहीं ना कहीं डिवाइड में 2 होना चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, पूरी इक्वेशन की 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर की तो इधर भी करनी पड़ती है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, 1/2 इंटू 0 हो जाता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, x² माइनस 3/2x प्लस 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इक्वल 0। अब जो यहाँ पे नंबर आया ये सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज तो हमें, या सम ऑफ रूट्स तो हमें 3 चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2, तो हमारी बात नहीं बनी। x² ठीक है, माइनस ठीक है, और ये वाला जो नंबर है ये भी ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, पर हमें तो 3 चाहिए था, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है। अब आप सिर्फ देखने से इस चीज समझ सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, x² के सामने कोई नंबर ही नहीं है, पर माइनस तो है, पर हमें प्लस चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं और अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ साफ साफ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² के सामने कोई भी कुछ भी चाहिए ही नहीं, तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, या तो पूरी जो ये आप देख रहे हो ना तीनों इक्वल के इधर जितनी भी टर्म है इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो इधर जाके वो 0 हो जाएगा, या -1 की मल्टीप्लाई कर दो, -1 की इधर -1 की इधर। तो जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का मतलब प्लस तो लिखने की जरूरत होती नहीं, x² माइनस 3x सबके साइन बदल जाएंगे, +3 इक्वल 0 हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे, x² बिल्कुल है, माइनस है, x के सामने वाला सम ऑफ जीरोस 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये, तो हमें तो सिर्फ सम ऑफ रूट्स देखना था 3, जो कि हमें मिल रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। समझ गए ना बात। अगर जैसे इसको भी चेक करना हो तो कैसे करेंगे, √2 हटाना है, √2 कब हटेगा, जब मैं अपॉन में √2 ले आऊँ, √2 से √2 कैंसिल आउट,
ठीक है, या √2 की मल्टीप्लाई कर दो, √2 की √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, 2 तो आ ही रहा है ना, कंप्लीटली हटाने के लिए डिनोमिनेटर में √2 चाहिए, तो डिवाइड करेंगे √2 से, तो √2 से √2 करके एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, तो वही चीज होगी ना, 3/4 तो चाहिए नहीं, रूट्स का सम चाहिए हमें 3, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखोगे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 3 इधर भी करेंगे, इधर भी हर जगह होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 डिवाइड हो गया, यहाँ एक्स बचेगा सिर्फ, हमें तो 3 चाहिए था यहाँ पे, वो नहीं बच पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए? चलिए 6 वाला देखते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं? ये बहुत, जब d इक्वल क्या हो जाए 0, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका वो 0 हो जाए तो वहां इक्वल रूट्स होते हैं। ये हमने चैप्टर में भर भर के पढ़ा हुआ है। तो d हमें 0 लिखा ना, d होता क्या है बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर आपको बी ए सी नहीं पता है तो बेटा अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलो, तो हमें ए बी सी कंपेरिजन करने हैं जो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट 0 होंगे के की किस वैल्यू पे, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल रख देंगे 0, तो बी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, ठीक है, इक्वल 0, यही है। अब इसमें ए बी सी कंपेरिजन करते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, ध्यान रखना साइन के साथ लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, एंड सी की वैल्यू क्या है वो प्लस के है इसमें, ठीक है भाई। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2, सी कितना है आपका के, इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। समझ गए बात? अब इसको करेंगे माइनस माइनस साइन हो गया प्लस, तो नेगेटिव तो खत्म, 4 2 जार 8, और के स्क्वायर की के से करेंगे तो के क्यूब इक्वल 0, 8 को उधर ले गए तो के क्यूब इक्वल टू 0, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 0 आ जाएगी। तो हमें के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी जो कि क्या आई है 0। अब इसमें देखें क्या आया है ऑप्शन 6 का ए 0 ओनली, पर ये कह रहे हैं क्या डी की वैल्यू 0,8, 8 भी हो सकती है क्या? 8 इसमें पॉसिबल है क्या? है। कब है? अगर के क्यूब देखें हम तो बेटा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, ये जो के स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस सब्ट्रैक्ट अलग है, हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया था, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसको। क्या है आपकी 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, ए इक्वल आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी इक्वल क्या है माइनस के, एंड सी की वैल्यू है के। अब हमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, जब ये तो इक्वल रूट्स होंगे, तो हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो b की वैल्यू है माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है के, इक्वल रखना 0। यही मिस्टेक आपसे भी हो सकती है जैसे मुझसे हो गई जल्दी में, कि मैंने क्या काम किया, इस माइनस को कहाँ पे गया, हाँ ये माइनस माइनस हम मैंने ए की पूरी टर्म समझ ली, ये पूरी नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमने इसको प्लस कर दिया था, वो नहीं है, दोनों चीज अलग है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का के हो जाएगा, सिंपल सा के स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4 2 जार 8 के इक्वल 0, ठीक है भाई। अब इसमें से के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा के माइनस 8, ठीक है, इक्वल 0। जब के माइनस 8 को उधर भेजेंगे तो के की वैल्यू आई 0, और जब इसको उधर भेज देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 8। तो के की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, 0 और 0,8, सॉरी 0 और 8, तो ये तो आपका ऑप्शन डी है जो इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं 0,8, खाली 0 ओनली वाला तो नहीं लगा सकते। चलिए तो 7th वाला देखते हैं आपका, विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड टू सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो था ना वो पहले वाले बोर्ड में आता था, मतलब 3 साल पहले की बात है, तब ये आपके सिलेबस का पार्ट था, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने जो ये एग्जाम्पलर बुक है वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दी है, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम नहीं करेंगे। चलो 7th वाला नहीं करना है आपको।
एट्थ वाला देख लेते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। ये कब पता चलता है कि भाई दो अलग अलग रूट्स होंगे, या दोनों इक्वल होंगे, या रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, या मोर देन 2 रियल रूट्स, या दो से ज्यादा रूट्स होंगे। देखो पहली बात तो क्वाड्रेटिक है तो दो से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो ये डी वाला तो हटा ही दो आप। दूसरा ये कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो निकालते हैं हम, उससे पता चलता है कैसे रूट होंगे। तो हम सिंपल सा इसका क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसके कैसे रूट्स होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या है 2x² माइनस √5x प्लस 1, ठीक है वही निकालना हमें। तो a की वैल्यू यहाँ पे पता है हमारा 2 है, b की वैल्यू माइनस के √5 एंड c की वैल्यू है 1। अब इसमें d निकालेंगे, d मतलब कि b² माइनस 4ac, यही बताता है कि रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स। b² मतलब माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, माइनस 4 2 जार 8, तो ये आ गया -3। डी की वैल्यू अगर ध्यान रखना है आपको, डी की वैल्यू आ जाए 0 के इक्वल तो वहाँ इक्वल रूट्स होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। डी की वैल्यू अगर आ जाए पॉजिटिव, या फिर कहते हैं ऐसा हम डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर डी की वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे रियल रूट्स तो हैं ही, शायद साथ में अलग अलग रूट होंगे, दोनों रूट्स अलग होंगे, जो ये कह रहा है ना डिस्ट्रिक्ट रूट, तो ये वाले होंगे। और डी अगर आ जाए लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव, तो वहाँ नो रियल रूट्स। तो हमारा क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो 8th का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा इसका, नो रियल रूट्स। समझ गए बात। अब 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है जिसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। अलग रूट्स कब होंगे, जब डी हमारा पॉजिटिव आए, ठीक है, 0 भी नहीं आना चाहिए और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, इसमें डी निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इक्वल 0। ए की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है 2, बी की वैल्यू मुझे दिख रही है माइनस के 3√2 एंड सी की वैल्यू मुझे दिख रही है 9/4। चाहो तो आप इस 4 को हटा भी सकते हो, 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हट भी जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। b² माइनस 4ac लगाएंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या है b² माइनस 4ac, उसी से पता चलेगा। तो ये पूछा डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स किसके होंगे, तो जिसका भी पॉजिटिव आ जाएगा वही होंगे। चलो b² मतलब कि माइनस के 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 9/4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जार 18 माइनस, इसको करेंगे देखो 4 से 4 कैंसिल आउट और 9 2 जार 18, तो ये तो हो गया 0 हो गया। तो डी अगर 0 है तो वहाँ इक्वल रूट्स होंगे, तो ये तो इक्वल रूट्स वाला हो गया, डिस्ट्रिक्ट रूट तो नहीं होंगे। अब इसको देखते हैं, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल 0। ए की वैल्यू है यहाँ 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू है -5। डी निकालेंगे, क्या होता है आपको पता है, b² माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5, तो कितना हो गया 1 माइनस 4 और 5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 4 जार 20, तो ये हो गया 21। डी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव आ गई, मतलब प्लस में आ गए कोई भी नंबर, तो इसका मतलब 2 रियल डिस्ट्रिक्ट रूट होंगे। तो वही पूछ रहा था कि अलग अलग रूट्स होने चाहिए और 2, तो ये हो जाएगा 9th का बी ऑप्शन। और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, जो हमें आंसर चाहिए अगर वो मिल जाए, उसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब ये कह रहा है कौन सी इक्वेशन है जिसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो बेटा अभी मैंने समझाया कौन सी इक्वेशन होगी जहां पे डी नेगेटिव आ जाए। अब ये आपको सॉल्व करके बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। सॉल्व करें तभी कमेंट करके बताएं, मुझे भी पता चले कि आप कितना सीखे हैं। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल 0 हैज
4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या 1 रियल रूट्स। अब इसको आप देख के बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो पावर 4 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पावर 4 है तो 4 रियल रूट्स बोल दो आप इसको, क्यूब होता है तो 3 रियल रूट्स बोल दो, क्वाड्रेटिक है तो। पर इससे आपको डिसीजन नहीं लेना, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जब तक आप ना पहुंचे तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो स्टैंडर्ड का होता ही नहीं क्वेश्चन। तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा करते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक एक्स स्क्वायर तो फिर भी बचा, तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको 1x स्क्वायर, समझने के लिए 1x स्क्वायर लिखा है, नहीं तो आप नॉर्मल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें मैं एक काम करूंगा कि जो इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है ही प्लस 1 इक्वल 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी अगर ले लेता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह मैं पी रखूंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर की जगह भी पी रखूंगा तो ये पी प्लस 1 इक्वल 0। अब आप देखोगे ये क्या बन रहा है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही है, बन गई। अब मैं इसका डी निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा इसके रूट्स कैसे होंगे और क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं इसमें ए निकालता हूं पहले, तो ए की वैल्यू इसमें 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1, सब की वैल्यू 1 है। तो डी निकालते हैं जो कि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी मतलब 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, जो कि आया माइनस का 3। डी क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, तो इसमें लिख देंगे हम नो रियल रूट्स। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 4.1 में यही थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा स्पीड मेंटेन करने के लिए बीच में एक मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसा चलता है मैथ में, आप पर गलती ना करें, बोर्ड एग्जाम तक प्रैक्टिस इतनी कर लें कि आपको गलती करने की गुंजाइश ना बचे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियों की गुंजाइश कम होगी, जितनी प्रैक्टिस कम करेंगे उतनी गलतियां ज़्यादा होने की संभावना है। बाकी कोई ह्यूमन एरर हर जगह मौजूद है, पर आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। चलिए अच्छे से करें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।